नेक्स्ट हमारी जनजाति है गोंड। गोंड जनजाति विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। भारत के प्रायद्वीप पर निवास करने वाली जनजाति को गोंड कहा जाता है। गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। गोंड अपने आप को कोयटूर या कोल भी कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोंड को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कोयटूर या कोल भी कहते हैं। ठीक है। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र 16वीं से 18वीं शताब्दी में भारत के अंदर 4 राज्य थे, गढ़मांडला, देवगढ़, चादा और खेडला पनपे, जहां पर गोंड जनजाति पाई जाती थी। कहने का मतलब है कि भारत में 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य ये जो 4 राज्य हैं, गढ़मांडला, देवगढ़, चादा और खेडला पनपे, इन पर गोंड जनजाति पाई जाती थी। अब इनका निवास क्षेत्र मतलब ये भारत में कहाँ कहाँ पर रहते हैं, ठीक है, कौन कौन सी पहाड़ियों पर रहते हैं, कौन कौन से राज्य में रहते हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो गोंड जनजाति मुख्य रूप से सतपुड़ा, मेकाल, सोन देवगढ़, उच्च भूमि, बस्तर का पठार व गढ़जत पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, जहां से मध्य भारत की या भारत की प्रमुख नदियां निकलती है, जैसे सतपुड़ा है, मेकाल है, सोनदेव वगैरह, बस्तर का पठार है। यहाँ से मध्य भारत की प्रमुख नदियां भी निकलती हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती, सोन, गोदावरी, महानदी आदि। और राज्य के हिसाब से देखें तो गोंड जनजाति है वह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र और ओडिशा आदि राज्यों में पाई जाती है, अर्थात वहां पर निवास करती है। आर्थिक क्रियाकलाप, जो गोंड जनजाति है इनका आर्थिक क्रियाकलाप क्या होती है? पहली बात तो जो गोंड जनजाति होती है वह आत्मनिर्भर होती है, और ये झुमिंग, कृषि व आखेट इसके प्रमुख व्यवसाय होते हैं। एक इनमें दीपा कृषि होती है। दीपा कृषि वो होती है जिनमें एक बार कृषि को कर लिया जाता है, फिर 3-4 हफ्ते के लिए उसको पड़ती छोड़ दिया जाता है। यह भी एक प्रकार की झूमिंग कृषि का नाम है। जैसे ही ये अपने खेतों के अंदर बीज बो देते हैं, बीज बो देने के बाद ये देवी माता व जंगल के जो अन्य इनके देवता होते हैं उनको ये लोग पशु बलि देते हैं। एक होती है पेंडा कृषि। पेंडा कृषि क्या होती है कि कहाँ पे की जाती है कि मध्य प्रदेश के जो बस्तर जिला है वहां के पहाड़ियों पर सीढ़ीदार खेत बना करके पेंडा कृषि की जाती है। पेंडा कृषि भी एक प्रकार की झूमिंग कृषि का नाम है। अब ये जो गोंड है इसके कई वर्ग होते हैं, जैसे कि इसमें वर्ग बताया गया है कुरुख, केवट और धीवर वर्ग। ये क्या करते हैं? ये मछुआ कार्य के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो गोंड लोग हैं उसके 3 प्रमुख वर्ग हैं, जो कि कुरुख, केवट और धीवर है। वह अपना जीवन यापन मछुआ कार्य के द्वारा करते हैं। एक होता है इसके अंदर रावत वर्ग। रावत वर्ग क्या करता है कि अपना जीवन यापन है वह पशुचारण व दूध बेच करके करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं आखेट। हम गोंड के आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ रहे थे। आर्थिक क्रियाकलाप मतलब आर्थिक क्रियाकलाप, इसमें
गोंड जनजाति इसका मुख्य आर्थिक क्रिया के अंदर आता है शिकार करना और कृषि करना। ठीक है, ये मतलब शिकारी होते हैं और कृषि करते हैं। ठीक है, इनमें एक प्रकार की झूमी कृषि की जाती है जिसका नाम है दिप्पा। दिप्पा कृषि वो होती है जिसके अंदर ये लोग क्या करते हैं कि 3 या 4 साल तक उसको उसमें खेती करते हैं और उसके बाद में उसको ये पड़ती छोड़ देते हैं, उसको दिप्पा कृषि करते हैं। ठीक है, पहला आता है आखेट। ये जो गोंड जनजाति है वह आखेटक होती है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के अनुसार बदलते रहते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने आखेट पर अर्थात शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए ये बहुत कम मात्रा में अब शिकार करते हैं और धीरे धीरे अब ये लोग क्या है कि शिकार को छोड़ करके कृषक बन गए हैं, अर्थात कृषि का कार्य करने लग गए हैं। भोजन, इनका जो मुख्य और स्थानीय भोजन है वह कोद्दू व कुटकी होता है। कोद्दू व कुटकी गोंड जनजाति का मुख्य खाद्यान्न है और ये जो गोंड जनजाति के जो लोग हैं उत्सवों और त्योहारों पर चावल बनाते हैं और ये प्राय तौर पर मांस का सेवन भी करते हैं तथा धूम्रपान और महुआ से बनी शराब का भी ये लोग सेवन करते हैं। वस्त्र व आभूषण, प्राय गोंड जनजाति के लोग सूती वस्त्र पहनते हैं, अर्थात सूती कपड़ों से बने हुए वस्त्र पहनते हैं। पुरुष है, इसके अंदर पुरुष है वो धोती पहनता है, स्त्रियां होती हैं वह साड़ी व चोली पहनती हैं। ठीक है, इसमें ये रिवाज गोंड जनजाति के पुरुष और स्त्री दोनों ही लोग चांदी और एल्यूमिनियम से बने चांदी और एल्यूमिनियम से बने गहने पहनते हैं। तो गोंड जनजाति की जो स्त्रियां आती हैं वह शरीर पर गोदना गुदवाती है। गोदने का मतलब होता है टैटू। निवास गृह, इनके निवास गृह, गोंड जनजाति के निवास गृह को नंगले अर्थात पल्ली और ये छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। इनका जो मकान होता है वह घास फूस से और मिट्टी से बने होते हैं। ठीक है, अब इनके औजार और बर्तन, अब इनके जो प्रमुख औजार हैं वह फालिया, खुरपी, फावड़ा, तरांती, कुल्हाड़ी व तीर आदि होते हैं। ये इनके प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप हो गए। गोंड जनजाति का समाज और संस्कृति। ठीक है, गोंड जनजाति का जो समाज होता है वह पितृसत्तात्मक होता है। यदि परिवार के अंदर पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो भी अचल संपत्ति होती है वह उसके बेटों के अंदर बांट दी जाती है। सबसे परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ही परिवार का मुखिया होता है। इसमें कई प्रकार के विवाह का प्रचलन है, जैसे कि सेवा विवाह है, विनिमय विवाह है, हरण विवाह है, विधवा विवाह आदि विवाह प्रचलन में है। अब ये जो विवाह करते हैं ये किसी भी प्राकृतिक स्थान पर करते हैं, या तो जल के निकट या फिर आम के पेड़ के नीचे ये अपना जो विवाह का जो कार्य है वो संपन्न करते हैं। ठीक है, इनमें एक आता है पटेल या मुखादम, मतलब जो गांव का जो मुखिया होता है ना उसको पटेल या मुखादम कहते हैं। और गांव का जो चौकीदार होता है उसको बोलते हैं कोतवाल। ठीक है, और जो गांव का जो पुजारी, गांव के मंदिर का जो पुजारी या पुरोहित होता है उसको देवारी बोलते हैं। गोंडी बोली है वह द्राविडियन भाषा परिवार से संबंधित है, जिसका संबंध है वह तमिल और कन्नड़ से है। द्रविड़ जो गोंड लोग हैं उनमें साक्षरता बहुत कम पाई जाती है
और ये शिक्षित बहुत कम होते हैं। इनकी जो स्त्रियां होती हैं उस वो तो बहुत ही कम अर्थात अनपढ़ ही होती हैं। इसमें एक धूलिया वर्ग होता है, गोंड जाति में धूलिया वर्ग होता है जो कि प्रमुख गायक जाति होती है। ठीक है, कि जो गांव का जो प्रधान होता है, प्रधान गोंडों की मान्यताओं और इतिहास को गाकर लोगों को सुनाता है। इनके जो देवता होते हैं एक तो होता है बड़ा देव, शंभु महादेव और परसापेन। इनके प्रमुख देवता होते हैं बड़ा देव, शंभु महादेव और परसापेन इनके प्रमुख देवता होते हैं। जो ये गोंड हैं वह प्रमुखतः हिंदू होते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। जो गोंड लोग हैं वो आज आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आ गए हैं। जो पहले ये लोग कृषि करते थे, शिकार करते थे, वो तो उन्होंने धीरे धीरे छोड़ दिया है अर्थात त्याग दिया है। अब ये आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से ये खनन कार्य, उद्योग, कई बड़े बड़े शहरों में कई नौकरी पेशा करने लग गए हैं। इनमें एक कबाड़ी प्रथा पाई जाती है। कबाड़ी प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें परिवार के मुखिया के द्वारा किसी साहूकार से उधार लिया गया धन उसके आने वाली पीढ़ी भी चुकाती है। इस प्रकार की प्रथा को कबाड़ी प्रथा कहते हैं, क्योंकि इस प्रथा में परिवार के अन्य सदस्यों को गुलाम की तरह उनकी सेवा करनी पड़ती है। दूसरी बात ये कि जो ये गोंड जनजाति है यह एसटी वर्ग में आती है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब में। भारत की कई योजनाओं का लाभ उठाकर ये जो गोंड जनजाति है वह अपना विकास कर रही है और अपने आप को आधुनिक समाज से संपर्क स्थापित करने में सक्षम हो गई है। तो ये आज की हमारी जनजाति थी गोंड। और ये आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हो सके जहाँ तक सभी विद्यार्थियों तक यह वीडियो पहुँचाएं, क्योंकि उनका एग्जाम अभी होने वाला है आने वाले दिनों में, तो इनको लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। धन्यवाद।